बस अड्डे के कोने पर बैठा एक बूढ़ा समोसे वाला गांव भर में जाना जाता था। उसका नाम था फकीरा चाचा। उसके हाथ के समोसे गरम, कुरकुरे और बेहद स्वादिष्ट होते थे। लेकिन असली चर्चा समोसे की नहीं, बल्कि उसके भीतर छुपी चिट्ठियों की थी। लोग कहते थे, अगर किस्मत हो तो फकीरा चाचा के समोसे में तुम्हें एक खत मिल सकता है, वो खत जो कभी तुम्हारे नाम लिखा गया था लेकिन पहुंच नहीं पाया। कुछ मानते थे, कुछ हंसते थे और कुछ चुपचाप रोज एक समोसे की उम्मीद में आते थे। एक दिन शहर से आया एक नौजवान अर्जुन, थका हुआ, उलझा हुआ और अपनों से टूटा हुआ। उसने फकीरा चाचा से एक समोसा लिया, बैठकर खाने लगा। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसके दांत किसी कागज से टकराए। चौंक कर उसने समोसे को खोला तो अंदर से एक चिट्ठी निकली, पुरानी, मुड़ी तुड़ी, लेकिन शब्द अब भी जिंदा थे। लिखा था, प्रिय बबलू, तू जिस दिन गया माँ के आंसू सूख गए। हम तुझसे नाराज नहीं थे, बस तुझे समझ नहीं पाए। अगर कभी यह खत तुझ तक पहुंचे तो वापस लौट आना। तेरी माँ। अर्जुन की आंखें भर आईं। बबलू उसके पिता का नाम था। उसने ये नाम कभी किसी को पुकारते नहीं सुना था, लेकिन एक बार दादी की पुरानी तिजोरी में यह नाम देखा था, एक फोटो के पीछे। उसने फकीरा चाचा से पूछा, ये चिट्ठी कहाँ से आई? फकीरा चाचा मुस्कुराए। समय बहुत कुछ बहा लाता है बेटा, और कुछ चीजें बहा ले भी जाता है। मैं बस डाकखाने से लौट आए गए पुराने लिफाफों को इकट्ठा कर और समोसे में भरकर उन्हें किसी ऐसे तक पहुंचा देता हूं जिसे वो शायद अब भी चाहिए। पर आप ये कैसे तय करते हैं कि चिट्ठी किसे मिले? चाचा ने हंसते हुए कहा, मैं नहीं तय करता बेटा, शायद समोसा ही तय करता है। अर्जुन उस दिन के बाद अपने गांव लौटा। उसने अपने पिता से पहली बार बबलू कहकर बात की। पिता रो पड़े। सालों की चुप्पी एक चिट्ठी ने तोड़ दी थी। कई साल बीत चुके हैं। अब उसी बस अड्डे पर एक नई दुकान है, चिट्ठी वाले समोसे। अब अर्जुन बैठता है वहां, वही पुरानी लकड़ी की गाड़ी, वही गरम समोसे, और कभी कभी किसी समोसे में एक भूला बिसरा खत भी। कहते हैं जब किसी रिश्ते को आवाज चाहिए होती है तो वो एक समोसे में चुपचाप छुपकर चला आता है।